अगर नहीं संभले तो समाप्त हो जाओगे। अगर यही स्थिति रही, ऐसा ही रवैया रहा तो कोई पूछने वाला नहीं होगा और तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बातें मुकेश सहनी को धमकी के रूप में कही गई है। आपको बता दें कि बिहार के मंत्री हैं मुकेश सहनी और एनडीए सरकार में उनका एक रुतबा है, उन पर सरकार टिकी हुई है। लेकिन राजनीतिक जिस तरह के हालात हो गए हैं उसमें मुकेश सहनी को खुली धमकी मिली है और उन्हें खत्म करने, समाप्त करने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि अब भावी प्रधानमंत्री के साथ आप टकरा रहे हैं। अगर भावी प्रधानमंत्री के साथ टकरा रहे हैं तो ये सोच लीजिए कि आप और आपके पार्टी के साथ साथ आपका राजनीतिक कैरियर भी खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि किस तरह से मुकेश सहनी बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हैं और लगातार वो उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने 160 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है और ये घोषणा उन्होंने एनडीए से अलग होकर के अपने दम पर किया है। इससे पहले भी आपको पता है कि किस तरह से फूलन देवी की तस्वीर और मूर्ति लगाने को लेकर के उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वहां एनडीए की सरकार, उसने उन्हें एयरपोर्ट से बाहर तक निकलने नहीं दिया था, जिसको लेकर के मुकेश सहनी काफ़ी गुस्से में आए थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से इसकी शिकायत भी की थी। अब जबकि मुकेश सहनी ने संजय निषाद पर, जो निषाद पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन पर इस बात का आरोप लगाया था कि वो अपने समाज को ठग रहे हैं और एक बार भी निषाद के आरक्षण का औ तक नहीं बोल रहे हैं। हमने खबरों में आपको आज ही बताया था और ये लगातार मुकेश सहनी हमलावर हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी पर। उनका कहना था, लखनऊ में कल भी उन्होंने एक बड़ी मीटिंग की और मीटिंग के बाद उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि आरक्षण का औ तक नहीं कहने के लिए तैयार हैं, अपने समाज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, व्यक्तिगत स्वार्थ और लाभ के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि उनकी सरकार आने के बाद और कोई भी सरकार उत्तर प्रदेश में उनके बिना नहीं बनेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वो आरक्षण दिला करके मानेंगे। इन सब बातों को लेकर के जब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी संजय निषाद को, उसके बाद से ही मामला और तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अब संजय निषाद जम करके मुकेश सहनी पर हमलावर हो गए हैं। आपको बता दें कि संजय निषाद और सांसद अजय निषाद, जिन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का भावी प्रधानमंत्री बताया है, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी यूपी में चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े हैं। ये उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त करने वाला उनका फैसला हो सकता है। यूपी में योगी का व्यापक जनाधार है और हवा में उड़ जाएंगे मुकेश सहनी, जबकि मुकेश सहनी का यहाँ कोई जनाधार नहीं है। वे सिर्फ आरक्षण का एक मुद्दा लेकर के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि मुकेश सहनी यूपी में अगर योगी जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे तो उनका विनाश तय है। अब आप समझ सकते हैं कि ये तल्खियाँ कितनी बढ़ गई हैं और अजय निषाद ने कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लेते हैं और उनके पास भारी जनाधार है, तो ऐसी स्थिति में उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त होना लाजमी है। इन सारी बातों को लेकर के इस बार यूपी चुनाव में जिस तरह से अजय निषाद और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी नजर आ रही है, लगातार चर्चाएं हो रही हैं। इन बातों को लेकर के अजय निषाद ने बहुत मुखर होकर के कहीं ना कहीं वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी पर बड़ा हमला किया है। यूपी में चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े मुकेश सहनी को समाप्त होने तक की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यूपी के गृह मंत्री और मौजूदा रहने के दौरान लाखों की संख्या में लोग निषाद समाज के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने कहा है कि निषाद समाज ही असल में निषादों का पक्षधर और हितैषी है। झूठ मूठ का मुकेश सहनी हवा बना रहे हैं जो कि कहीं भी असरकारक नहीं होगा। अब इन सब बातों को लेकर के हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने अपनी बातों को रखा था और उन्होंने कहा था कि हर हाल में मुकेश सहनी जिस मजबूती के साथ अपने समाज के साथ खड़े हैं और समाज का समर्थन मिल रहा है, निश्चित है कि हम अपने समाज को आरक्षण दिला करके ही दम लेंगे। अब ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी पर किए गए अजय निषाद के इस हमले को लेकर के मामला निश्चित रूप से गड़बड़ाता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये जो आपसी द्वंद्व है, राजनीतिक क्लेश है, वो व्यक्तिगत झगड़े में तब्दील होता नजर आ रहा है और इस तरह की भाषा कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के लिए
अब समझ सकते हैं आप कि उनके राजनीतिक जीवन को तो छोड़िए ही, व्यक्तिगत जीवन पर क्या असर पड़ेगा ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अजय निषाद के इस हमले के बाद देखना होगा कि मुकेश सहनी इसको कैसे रिएक्ट करते हैं और उनकी पार्टी किस तरह से बैकफुट पर आती है, या फिर इसको मजबूती के साथ और गंभीरता से लेते हुए और कड़े तेवर के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव में अपने आप को शामिल करती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अभी और भी बहुत सारी खबरें हैं जो रविवार के दिन गर्मी पैदा कर देगी इस ठंडी में भी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।